स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के जो विभिन्न सिद्धांत हैं अलवार भक्तों के बारे में, अद्वैतवाद के बारे में और विशिष्टाद्वैत के बारे में, इन सारे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है, इनके बारे में क्या सूचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत आप सभी इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये सारे वीडियोस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा, प्रवक्ता की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, इन सभी के लेवल के लिए बहुत उपयोगी है। शुरुआत करते हैं अलवार भक्तों के बारे में। अलवार भक्तों ने दक्षिण भारत में भक्ति की पताका को ऊंचा किया। आप सभी जानते हैं कि भक्ति का उद्भव, जो भक्ति आंदोलन का उद्भव, वो दक्षिण से माना जाता है। उत्पन्ना द्राविड़े चाहम करके ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि द्रविड़ में, दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति होती है और इसका बीड़ा अलवार भक्तों ने थामा था। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। जो अलवार संत थे, जो प्रमुख थे इस सिद्धांत के, उनकी संख्या 12 मानी जाती है। दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि सभी अलवारों का समय 3री सदी से लेकर 9वीं सदी के मध्य रहा। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अलवार संतों की जो परंपरा रही, जो 12 प्रमुख संत माने जाते हैं, वो कोई एक ही समय में तो पैदा हुए नहीं, एक ही समय में ख्याति प्राप्त हुए नहीं। तो वो 3री सदी से लेकर 9वीं सदी के मध्य में चर्चित रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। वंश परंपरा, शिक्षा और वैभव का अभिमान, ये सारी चीज़ें इनके भीतर नहीं थी। इसके कारण ये बहुत ही विनम्र और सीधे साधे होते थे। तो इसे ध्यान रखना है कि इनके अंदर किसी भी तरह का ज्ञान, यानी वेद का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान, इस तरह के ज्ञान का कोई अहंकार नहीं था। अपनी वंश परंपरा और रक्त की शुद्धता का जो एक अहंकार था, वो इस तरह के इन लोगों में कुछ भी नहीं था। अलवार संतों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुधा निम्न जातियों के होते थे। ठीक है, इनका संबंध निम्न जातियों से होता था। ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कि प्रेम, भक्ति, शरणागति और एकांत निष्ठा, यही इनकी पूंजी थी, जो कि आगे चल के पूरे भक्ति आंदोलन, चाहे वो दक्षिण में हो चाहे उत्तर भारत में, सब में भक्ति आंदोलन का मूल आधार बनती है। क्या? प्रेम, भक्ति, शरणागति और एकांत निष्ठा। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ये इनकी पूंजी थी। इसमें शास्त्र ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये आपको सबसे पहले स्पष्ट रखना है अलवार संतों के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं कि अलवार संतों के, ये तमिल भाषा में अपनी काव्य रचते थे। इनकी भाषा मूल तमिल थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अलवार संतों के तमिल पदों का सबसे पहला संपादन नाथमुनि ने किया। और नाथमुनि का समय कब था? 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी सन 850 के बाद का जो समय है, उस दौर में नाथमुनि वर्तमान रहे और उन्होंने ही तमिल पदों का संपादन किया। किस नाम से? प्रबंधम नाम से। तो कभी भी परीक्षा में पूछे कि अलवार संतों के पदों का संकलन किस नाम से ख्यात है, तो प्रबंधम नाम से 4 भागों में नाथमुनि ने किया। तो ये बातें ऐसी हैं कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा टफ लगने लगता है आदिकाल के बारे में, अलवारों के बारे में, लेकिन जब आप इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेंगे कि ये निम्न जातियों से आते थे, ये बहुत विनम्र होते थे, शरणागति यानी ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित करने का भाव हो इनका था, और ये पूर्णतः भक्त थे। तो जब ये बातें आप जान लेंगे तो अलवार संतों के बारे में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए। आप इसे प्रिंट फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं और PDF फॉर्म में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। आगे देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य का समय सबसे पहले आप ध्यान रखिए। किसी भी संत, भक्त या रचनाकार के बारे में पढ़ते वक्त एक बार सूचनात्मक ढंग से आप उनका समय ध्यान रखा करिए कि वो किस दौर में वर्तमान थे। इससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि वह समय कैसा था, परिस्थिति कैसी थी, और उस रचनाकार या महान व्यक्तित्व को हम किस रूप में देखें। तो रामानुजाचार्य का जो समय है वो सन 1027 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक, एक तरह से 90 वर्ष का इनका समय आप मान सकते हैं। रामानुजाचार्य ने अलवारों के शरणागति के भाव को पारिभाषिक नाम दिया। क्या? प्रपत्तिवाद। अब देखिए, भक्ति आंदोलन में
प्रपत्तिवाद का एक बड़ा टर्म है, पारिभाषिक शब्द है, जो कि हम समझ नहीं पाते कि ये प्रपत्तिवाद है क्या। तो अलवारों के यहाँ जो शरणागति का भाव था, शरणागति का मतलब ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित करने का भाव, उसे एक टर्म दे दिया रामानुजाचार्य जी ने, प्रपत्तिवाद, और उसका यही अर्थ है ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देने का भाव। तो आपको इसे ध्यान रख लेना है। उसे एक्सेप्ट किया रामानुजाचार्य ने अलवारों की भक्त परंपरा से। आगे देखिए रामानुजाचार्य का एक और महत्व कि द्विजों के साथ शूद्रों को भी वैष्णव धर्म में आने का सबसे पहला अधिकार अगर किसी ने दिया तो रामानुजाचार्य ने ही दिया था, और इसी अधिकार का विस्तार उनकी शिष्य परंपरा में रामानंद जी ने और तुलसीदास ने आगे किया। तो तुलसीदास जी ने भी और रामानंद जी ने भी द्विजों के साथ शूद्रों को भी वैष्णव धर्म में आने का अधिकार और उनके अनुकूल माहौल अपनी रचनाओं में, अपने काव्य के माध्यम से किया है, जिसका वर्णन आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस में देख सकते हैं कि केवट का प्रवेश, शबरी का जूठन खाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि निम्न समझी जाने वाली जातियों और द्विजों और ये उच्च सवर्ण वर्ग के लोगों के बीच में अंतर को समाप्त करती हैं। आगे हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि शंकराचार्य जी का जो सैद्धांतिक मत है वो किस नाम से जाना जाता है? अद्वैतवाद के नाम से। अब इस अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? अद्वैत, जिसमें कोई द्वैत न हो, दूसरे का कोई भाव ही न हो, यानी केवल ईश्वर या ब्रह्म के अस्तित्व को शंकराचार्य स्वीकार करते थे। अब जरूरी नहीं कि इस मत के सभी समर्थक ही हों, तो एक बड़ा वर्ग था जनता का जो कि केवल ईश्वर और ब्रह्म के अस्तित्व को न मान करके बाकी प्रकृति और जीवों का भी अस्तित्व स्वीकार करता है। रामानुजाचार्य जी इसी मत के समर्थक हैं, इसी मत का प्रसार करने वाले हैं, जो कि शंकराचार्य जी का मत था उसके विरोध में। शंकराचार्य जी कहते हैं केवल ईश्वर का अस्तित्व है, और रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अद्वैतवाद तो है लेकिन विशिष्ट रूप में है। और विशिष्ट क्या है? इसमें विशिष्ट है कि ईश्वर के समान ही जीव और प्रकृति भी अनादि है। यानी अगर ईश्वर अनादि है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, तो जीव और प्रकृति भी अनादि है। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों ही एक दूसरे में इस तरह से मिले हुए हैं कि इन्हें अलगाया नहीं जा सकता। ये विशिष्ट अद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। वहाँ केवल ईश्वर की, शंकराचार्य के यहाँ केवल ईश्वर का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन रामानुजाचार्य के यहाँ ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का अस्तित्व एक साथ माना गया है। इस रूप में ये विशिष्टाद्वैतवाद है। दोस्तों, उम्मीद है आप विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद के अंतर को समझ रहे होंगे। अगर कोई कठिनाई आपको लगती है अभी भी समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को, और जो भी समस्याएं हों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी टॉपिक रहा होगा। ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। आगे भी हम अलग अलग जो सिद्धांत हैं, जो भी सैद्धांतिक मत हैं, श्री संप्रदाय के बारे में, रुद्र संप्रदाय के बारे में, वल्लभ संप्रदाय के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा परिचय के साथ जब हम उसे पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए।